अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुज्जर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। एसआरजी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। मैं आपके लिए ये वॉइस लाया हूं राजा साहब की। इस वॉइस में राजा साहब किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, एक तो ये वॉइस ग्रुपों में आप सब ने सुनी, ये सुने गौर से और मैं इसको आपको बताऊंगा इसके पीछे की स्टोरी क्या है और राजा साहब इस वॉइस में किस को मुखातब करके और क्या क्या कह रहे हैं, किस तशखीस का इजहार कर रहे हैं और किस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट वॉइस है राजा साहब की। आइए सुनते हैं। तो बच्चा कोई भी नहीं है, फीडर मेरे ख्याल में हम में से सारे लोगों ने छोड़ दिया है। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, चलें बाकियों को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ दो नामों को डिस्कस कर लें। जाएं जरा रेफरेंस पढ़ के देखें। पहला क्वेश्चन ये है कि लाखों लोग हैं ना B4U में, लेकिन रेफरेंस जो है वो नैब ने पहले इंक्वायरी हुई, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन भी ऐसी हुई कि साहब भाई नैब की कस्टडी में थे। फिर नैब, आपको पता है कि एक कॉम्पिटेंट इदारा है, उनकी अपनी जिसे कहते हैं एक वे है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ना, नैब ने भी तो आखिर कोर्ट में जाके शक्ल दिखानी है या नहीं दिखानी है ना, सबूतों के साथ सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात ये कि इन 6 लोगों के लिए ही रेफरेंस क्यों फाइल हुआ। पहला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन, इन 6 लोगों पर मुद्दा क्या डाला गया, ये भी किसी को पता है कि इनके पास क्या क्या पड़ा हुआ है? बाकी सबको छोड़ दे, अहमर वरियास और तौसीफ आमिर साहब जो है, सिर्फ इनके बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा पड़ा हुआ था, कितने करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, कितने करोड़ों रुपए पड़े हुए थे, प्रॉपर्टीज, कारें, बंगले, प्लाजे, एग्रीकल्चर लैंड, फैक्ट्रियां और पता नहीं क्या कुछ। तो इसे कहते हैं कि इस सब गोल ते कुछ ना फोल। बात वही है कि अगर तो करना है लाखों लोगों के हक की बात, तो फिर शक्ल नहीं देखनी होगी कि ये सैफुर रहमान न्याजी है या ये कोई खलाई मखलूक है या ये फलां साहब हैं। फिर बिला तफरीक ना, फिर सिर्फ लाखों लोगों की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि जिधर से कोई फंड मिल गया, जिधर से सपोर्ट मिल रही, जहां से हल्लाशेरी हो रही है, जहां से चाय पानी चल रहा है, उनके लिए 2 लफ्ज बोलते हुए हमारा मुंह जलता है। और प्लानिंग दोनों खानदानों की एक ही है। दोनों खानदानों को छोड़ दें, वेरी फ्रैंकली आमिर तौसीफ भी सैफुर रहमान का साथी है। मैं खुली डुली बात कर रहा हूं। यकीन ना आए तो जो लोग कोर्ट में जाते हैं, नैब कोर्ट में जाते हैं, उनसे जरा पूछ के देखिएगा कि जब भी पेशी हुई, क्या उन्होंने मुझे खुद नहीं रिपोर्ट दी कि इनकी फैमिली, तौसीफ आमिर और साहब भाई, क्या ये इकट्ठे नहीं बैठते? क्या वहां पे जफियां पपियां नहीं चल रही होती? ये सारा कुछ नहीं वहां चल रहा होता? लेकिन अब मैं क्या कहूं, सिर्फ बात वही है कि अगर इज्तमाइयत की बात करनी है तो फिर बिला तफरीक हमें हर उस शख्स के लिए बात करनी है जिसका नाम रेफरेंस में है। सुहेल को अंदर करा दिया गया, लेकिन आईटी हेड कौन था ये किसी को पता है? सिस्टम किसके हाथ में था? कमांड एंड कंट्रोल किसके हाथ में थी? तमाम सिक्रेसी, प्राइवेसी, ईच एंड एवरीथिंग किसके हाथ में थी? ये पता है किसी को? बातें करना बड़ा आसान काम होता है। चूंकि अब ये ट्रायल का टाइम आया, मैं इसलिए बोल रहा हूं। पहले जितनी भी बातें हैं वो बकौल इमरान खान साहब ने, जैसे उन्होंने बात की थी ना 35 पंक्चर वाली, तो वो सियासी बातें एक अलग चीज है। लेकिन अब चूंकि ट्रायल का टाइम है, लाखों लोगों के हकूक की बात है, और मैं यहाँ पे आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। रीजन, मैंने रब को जान देनी है। मैंने 1000 बार कलमा पढ़ के कहा कि मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैं सैफुर रहमान न्याजी के साथ सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हूं कि जब ये लाखों लोग अकोमोडेट होंगे। नहीं होते हैं तो फिर मुझे ये बता दें कि मेरा और सैफुर रहमान न्याजी का साथ क्या बनता है। मेरी बातें बुरी लगती हैं, चुभती हैं,
लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जी दोस्तों, राजा साहब की वॉइस आपने सुनी। इस वॉइस में राजा साहब ये इशारा दे रहे हैं कि एक तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि 6 लाख फैमिली को क्रॉस ना किया जाए, और सैफ साहब को ये थ्रेड पहुंचा रहे हैं कि हरगज़ भी ये जो आपकी मीटिंगें चल रही हैं, इस वॉइस में राजा साहब ने जिन लोगों का नाम लिया उनके हवाले से और अंडरग्राउंड यानी मुका की कोई ख़बरें चल रही हैं, राजा साहब को इस तशखीश का इज़हार कर रहे हैं राजा साहब। तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि भाई 6 लाख फैमिली को अगर क्रॉस किया गया तो मैं ख़ामोश नहीं रहूँगा। तो ख़दशा यही है कि 6 लाख फैमिली को क्रॉस करने की कोशिश भी की जा रही है पसे पर्दा, और काफ़ी सारे हालात जो हैं मज़ीद भी वाज़ह हो जाएंगे। इस वॉइस में राजा साहब ने तकरीबन ये क्लियर कर दिया है कि भाई कतन भी ऐसा नहीं होगा कि 6 लाख फैमिली को खामोश करके आप कोई और कदम उठा लें या मुका कर लें या अपना केस ख़त्म करके कहीं भाग जाएं या निकल जाएं। इस किस्म का हरगज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर देखा जाए तो राजा साहब यही बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हरगिज़ ऐसा नहीं किया जा सकता और ना आपने करना है। मतलब सैफ साहब तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मुक़्तदर हलकों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और उन लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और यकीनन राजा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर 6 लाख फैमिली के साथ कोई इस किस्म की चाल चली गई तो बिल्कुल राजा साहब जो है ना इन चीज़ों पर काफ़ी दस्तरस्त रखते हैं और बड़े अच्छे पन का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं।